ध्यान से देखना, कहाँ पहुंच गए हम पहुंच गए हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स पे। नाउ स्टेप टू ध्यान से देखेंगे। मैंने क्या बताया कि हमने इसको 4 स्टेप्स में डिवाइड करा। पहला स्टेप क्या था? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स। स्टेप 2 है कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मुझे क्या चाहिए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब बचपन में हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सीखी थी कि अगर आप यहाँ पे हो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, तो अभी हमने देखा ना कि कैसे अप्रोप्रिएशन सारी ऐड बैक हो जाएंगी। तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स ऐड बैक हो जाएगा तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बट सर मुझे तो ऑपरेटिंग इनकम पे जाना है, तो क्या रिवर्स करेंगे? इंटरेस्ट रिवर्स कर देंगे और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। तो इंटरेस्ट रिवर्स कर देंगे, तो क्या करेंगे इंटरेस्ट का? मैं कहां पे हूं अभी? मैं यहां तक पहुंच चुका हूं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स। अब मुझे यहां से कहां जाना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जैसे किसी चीज पे जाना है, क्या है वहां पे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो इसी के भाई के पास जाना है। तो मेरा सवाल ये है कि इसी के भाई के पास जाना है तो इसी के आसपास ही रहता होगा, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ऊपर जाना है, क्या करें? इंटरेस्ट एड बैक हो जाएगा। अभी देखेंगे फॉर्मेट में इंटरेस्ट एड बैक हो रहा होगा। ये स्टेटमेंट पूरी बुक में नहीं है, ठीक है ना? तो ये लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी क्लियर कर देगी ना कि लॉजिक देगी आपको कि क्यों ऐड हो रहा है, क्यों लेस हो रहा है। तो इंटरेस्ट ऐड बैक हो गया, ठीक है जी, बिल्कुल अभी होगा अभी वहां पे। और क्या ऐड बैक हो रहा है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सारे ऐड बैक कर दो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स सारी माइनस कर दो। इस स्टेप में बस यही हो, इंटरेस्ट ऐड बैक कर दो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड बैक कर दो और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस कर दो। इसका लॉजिक तो हम ऑलरेडी बथेरी बार सुन चुके हैं, इसमें तो कोई डिस्कशन नहीं है। इसके अलावा नॉन कैश आइटम्स भी रिवर्स कर दो। नॉन ऑपरेटिंग तो सारे रिवर्स कर ही दो, इंटरेस्ट तो रिवर्स कर ही दो, नॉन कैश आइटम्स भी इसी पार्ट में रिवर्स हो जाएंगे। सर कह रहे मतलब नॉन कैश आइटम्स मतलब कोई ऐसा एक्सपेंस जो बिजनेस एक्सपेंस तो था बट नॉन कैश है, तो उसने मेरे प्रॉफिट को तो रिड्यूस करा होगा, कैश बैलेंस को नहीं। सर ऐसा कौन सा एक्सपेंस होता है? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, कोई भी एक्सपेंस राइट ऑफ हो रहा है, वो एक्सपेंस तो पहले इनकर हो चुका था, अब तो बस लॉस राइट ऑफ हो रहा है। तो कोई भी ऐसा एक्सपेंस राइट ऑफ हो रहा होता है, चाहे वो प्रीमियम ऑन डिबेंचर हो, कोई भी डिस्काउंट लॉस, शेयर से रिलेटेड लॉसेस होते हैं कुछ, तो वो राइट ऑफ हो रहा है लॉस, तो वो लॉस राइट ऑफ हो रहा है, वो मेरे प्रॉफिट्स को तो रिड्यूस कर रहा है, नॉन कैश है। क्या है वो? नॉन कैश है। तो नॉन कैश भी रिवर्स करने हैं और नॉन ऑपरेटिंग भी रिवर्स करने हैं। तो नॉन ऑपरेटिंग का लॉजिक तो हमें पहले से ही पता था, नई चीज क्या ऐड हुई, कुछ तो नया सीखें। नॉन कैश आइटम्स भी रिवर्स करने, तो नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड बैक कर दिए जाएंगे। क्यों ऐड बैक कर दिए जाएंगे? क्योंकि उसने मेरे प्रॉफिट्स को तो रिड्यूस करा, कैश बैलेंस को नहीं करा। ध्यान से देखेंगे, मजेदार। वी आर एट स्टेप टू वाले वाले। ध्यान से देखना, हमारा पर्पस क्या है स्टेप 2 का? डिटर्मिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो अगर मैं आपको बताऊं कि कॉन्सेप्ट क्या है, ये इतना सा कॉन्सेप्ट है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। ऐड कर दो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, माइनस कर दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अगर होलिस्टिक अप्रोच से देखा जाए, ब्रॉडर, तो इंटरेस्ट भी एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही होता है, वो तो पीबीआईटी के पर्पस के लिए। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है? जो ऑपरेटिंग नहीं है वो नॉन ऑपरेटिंग है। तो इंटरेस्ट पेड इज अ फाइनेंस कॉस्ट, इट इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो वो तो सिर्फ पीबीआईटी के लिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम अलग दिखाते हैं और इंटरेस्ट अलग दिखाते हैं, बट हम सारे ये सब नॉन ऑपरेटिंग ही है। एनीथिंग विच इज नॉट ऑपरेटिंग इज नॉन ऑपरेटिंग। क्लियर? इंटरेस्ट एड बैक क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इट इज अ फाइनेंस कॉस्ट, मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, इट इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो यहाँ एड बैक करेंगे।
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में एज एन आउटफ्लो दिखाएंगे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो मेरे प्रॉफिट्स में इंक्लूडेड है, बट वो मेरी बिजनेस इनकम नहीं है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो भी आपकी अदर इनकम में आ रही थी, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। कोई डाउट? कोई भी डाउट? चल, तो लॉजिक समझ आ गया? लॉजिक ये लॉजिक है। लॉजिक होगा आपकी छोटी सी समरी, फिर आ जाएंगे हम इसके डिटेल्ड फॉर्मेट पे कि आइटम्स क्या क्या रहे। जैसे उसका लॉजिक क्या था फर्स्ट पार्ट का, टैक्स रिवर्स कर दो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम रिवर्स कर दो, और अप्रोप्रिएशन रिवर्स कर दो। तो लॉजिक आपका काम बहुत सिंप्लीफाई कर देता है, लेकिन फॉर्मेट आपको बताता है अच्छे से आइटम्स क्या क्या आ सकते हैं। तो दोनों का अपना पर्पस है। लॉजिक फर्स्ट स्टेप होता है, फिर अब देखेंगे अच्छा ऐड कर दो सर, टैक्स रिवर्स कर दो, इसका मतलब क्या है? टैक्स दो ही टाइप के हो सकते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स, एक रिफंड। तो प्रोविजन कौन सा, रिफंड क्या? पॉइंट समझ रहे हो? तो ये लॉजिक है कि ऐड बैक कर दो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, माइनस कर दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। क्या है वो एक एक करके देखेंगे आराम से। नॉन नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस आर दी ऑपरेट, क्यों ऐड हो रहा है? पहली बात, बिकॉज दे आर दी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, मतलब मेरे प्रॉफिट को उसने रिड्यूस करा, बट दे डू नॉट इन्वॉल्व पेमेंट ऑफ कैश। कोई पैसे थोड़ी ना दिए मैंने। एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो प्रोविजन एक इंपॉर्टेंट आइटम है। प्रोविजन 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 इंक्रीज हुआ, ध्यान से देखेंगे, इंक्रीज इन प्रोविजन ऐड होता है, डिक्रीज इन प्रोविजन माइनस होता है। इंक्रीज इन प्रोविजन ऐड होता है, डिक्रीज इन प्रोविजन माइनस होता है। इंक्रीज इन प्रोविजन क्यों ऐड होता है? आपने प्रोविजन क्रिएट करा, तो जब आप प्रोविजन क्रिएट करते हैं तो आप उतना लॉस मान रहे हैं। कोई हुआ है अभी? कोई पेमेंट हुआ है क्या? नहीं, तो इसने मेरे प्रॉफिट्स को तो रिड्यूस कर दिया, पेमेंट नहीं हुई है, नॉन कैश है ये। तो इंक्रीज इन प्रोविजन ऐड हो जाता है। डिक्रीज इन प्रोविजन मतलब प्रोविजन रिवर्स हुआ है, कुछ प्रोविजन कुछ रिवर्स हुआ, तो प्रोविजन कुछ रिवर्स हुआ है तो आपने क्रेडिट कर दिया प्रॉफिट्स को, तो प्रॉफिट्स तो बढ़ गए, पैसे आए हैं कोई? नो, आपने प्रोविजन रिवर्स किया था तो आपके प्रॉफिट्स तो बढ़ गए, कोई पैसे तो आए नहीं। तो इंक्रीज इन प्रोविजन ऐड बैक होता है, डिक्रीज इन प्रोविजन माइनस होता है। नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर एडेड टू नेट प्रॉफिट, ठीक है, ओके। डेप्रिसिएशन इज यूज्ड फॉर राइटिंग, जनरल बातें हैं। डेप्रिसिएशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुडविल, गुडविल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुडविल ध्यान से देखें, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। करंट ईयर ओपनिंग बैलेंस 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 90,000। गुडविल कम होने का रीजन एक ही होता है, अमोर्टाइजेशन। गुडविल कम होने का एक ही रीजन हो सकता है, कुछ मेंशन नहीं है तो सेल नहीं मान सकते, अमोर्टाइजेशन मानते हैं। डेप्रिसिएशन टर्म इज यूज्ड फॉर टेंजिबल एसेट्स, अमोर्टाइजेशन इज यूज्ड फॉर इनटेंजिबल एसेट्स। तो आप उसके लिए अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल लिख सकते हैं। कॉमनली क्या लिखा जाता है? गुडविल रिटर्न ऑफ। कॉमनली क्या लिखा जाता है? गुडविल रिटर्न ऑफ। तो अगर आपकी गुडविल की वैल्यू, आपके सामने बैलेंस शीट है, एसेट्स आ रहे हैं, गुडविल की वैल्यू अगर गिर रही है तो वो क्या हुआ? गुडविल रिटर्न ऑफ। एड बैक हो जाएगा। क्यों एड बैक हो जाएगा? गुडविल राइट ऑफ हुई, आपने अपना लॉस माना, पैसे थोड़ी ना दिए किसी को, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन वाला लॉजिक क्लियर? पक्का? और अगर गुडविल बढ़ रही है, अगर गुडविल बढ़ रही है तो बढ़ने का तो एक ही रीजन हो सकता है कि ओनली परचेज गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। क्या कर रहे हो? सुन रहे हो? क्या बोला गुडविल के बारे में? तो क्या होगा अगर गुडविल की वैल्यू बढ़ गई? क्या होगा उसका अगर 1 लाख से 1,20,000 हो गई? बिल्कुल सही बचा था। गुडविल की वैल्यू बढ़ गई, 1 लाख से 1,20,000 हो गई, देखो बढ़ गई। तो वो एक एसेट है, आपने परचेज करी होगी, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा। सिर्फ गिर रही है अगर, तो वो डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, गुडविल रिटर्न ऑफ की तरह ट्रीट होगा, एड बैक होगा। क्लियर? डिक्रीज इन द वैल्यू, सुन रहे थे आप? ये तो क्लियर है कि आप सुन रहे थे, बट मेरी एडवाइस होगी कि मेरे को देखो, अगर सुन रहे हो ना तो मतलब मुझे ऐसा लगेगा कि आपका ध्यान कहीं और। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल बिटवीन टू अकाउंटिंग ईयर्स, गुडविल अगर डिक्रीज हो रही है तो मतलब गुडविल रिटर्न ऑफ और अमोर्टाइज, एड बैक। क्या कर देंगे इसको? एड बैक। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल मींस परचेज ऑफ गुडविल, वो तो क्या हो जाता है फिर? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट ही नहीं है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एज एन आउटफ्लो चला जाएगा, पैसे दिए आपने। कोई भी डाउट? नॉन कैश इनकम्स, नॉन कैश इनकम का एक एग्जांपल आपको दिया, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स।
डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, उतना ही काफी है, नॉर्मली वही आता है। एक्सेस प्रोविजन रिटर्न बैक, एक्सेस प्रोविजन रिटर्न बैक, कोई लाइबिलिटी आपने राइट ऑफ कर दिया, क्रेडिटर्स आर टू बी रिवर्स, कुछ भी नॉन कैश इनकम, मतलब पैसे नहीं आए मेरे पास बट मेरी लाइबिलिटी कम हो गई, तो मैं कह रहा हूँ इसमें सबसे कॉमनली आज क्या पार्ट होता है, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। एड बैक कर दिए नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के एग्जांपल, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज आल्सो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज आल्सो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, फाइनेंस कॉस्ट इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, बचपन में एक चैप्टर करा था डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, राइटिंग ऑफ किसके थ्रू होती थी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर मेरे पास सिक्योरिटीज बीमा में तो मैं वो भी यूज कर सकता हूँ, बट नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, तो मतलब मेरे प्रॉफिट्स को तो रिड्यूस कर रहा है ना, पेमेंट जोड़े ना हो रही है किसी को, उतने पैसे कम मिले थे मुझे, वो मेरा लॉस है, बात समझ आई। और जो पेमेंट होगी, ये प्रीमियम और रिडेम्पशन पे पेमेंट हो सकती है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी कवर करेगी। जो पैसे दिए वो तो फाइनेंस किस वजह से दिए, शेयर्स या डिबेंचर्स की वजह से दिए, बात समझ आई। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस, हमें क्या क्यों ऐड बैक हो रहे हैं तो समझ आ गया। एग्जांपल्स पता होने चाहिए आपको, एग्जांपल्स आर इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, discount or loss on issue of debentures written off, loss on issue of debentures written off, loss on sale of fixed assets, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर एडेड, ठीक है जी। नॉन ऑपरेटिंग इनकम मैं कह रहा हूँ जो भी आपके अदर इनकम में आ रही है, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, क्लियर, ठीक है, गेन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सब करने के बाद, क्या सब करने के बाद, आइटम ये है फॉर्मेट, आपके दिमाग में फॉर्मेट छपा होना चाहिए लॉजिक के बाद। तो लॉजिक क्या कहता है, ऐड कर दो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या है ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसका आंसर ये रहा, डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, गुडविल अमोर्टाइज, इंटेंजिबल एसेट्स अमोर्टाइज, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स सारी आ गई, ऊपर किसी भी चीज पे इंटरेस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट बेसिकली आप ऐड बैक करो, नॉट जस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ऑन ऑल द बोरोइंग्स, बी केयरफुल। ऊपर लॉन्ग टर्म बोर है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो उनका एरर है, कोई भी अगर लिखा ना फाइनेंस कॉस्ट तो ऐड बैक होगी, बिकॉज इट इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। फाइनेंस कॉस्ट कवर्स बोथ इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म एज वेल एज दीज बैंक ओवरड्राफ्ट्स, कैश क्रेडिट्स, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी आएगी और शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी आएगी, तो उस पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो सब फाइनेंस कॉस्ट का ही पार्ट माना जाएगा और वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट माना जाएगा। कोई भी डाउट, राइटिंग ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन, शेयर इशू एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंस राइट ऑफ हो रहा है, अब ये शेयर से रिलेटेड है तो इट इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऐड होता है, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस होता है, क्लियर। और क्या माइनस हो रहा है, जो भी आपका इसको क्या बोलते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इसको प्यार से अदर इनकम भी बोला जाता है। तो जो आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में अदर इनकम में आ रहे हैं, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स। अब ये जो इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोविजन है, ये इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोविजन है, इसकी दो ट्रीटमेंट होती है, एक तो जो अपनी हम अभी कर ली बेटर ये होती है, दूसरी इक्वली करेक्ट है, अलाउड है। दूसरी क्या है, अभी हमारा क्या निकला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो इसके बाद मतलब क्या आने वाले होंगे, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज आएंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज अ करंट लाइबिलिटी, तो उसको वहां पे भी ट्रीट करा जा सकता है, बट आपके सामने फॉर्मेट है तो कोई रीजन होगा ना कि वो यहाँ दिखा रहे हैं, बट ये जो स्टार लगा है ना यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के बाद, वो यही बताना चाहते हैं कि इसकी दो ट्रीटमेंट है, दोनों अलाउड है, बट मैं क्या बता रहा हूँ कि आपके लिए बेटर क्या है, यहाँ पे दिखाना, सेकेंड पार्ट में दिखाना, सेकेंड स्टेप में दिखाना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, तभी तो ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट है, आंसर सेम आएगा, क्लियर। स्टेप 2, पर्पस टू कैलकुलेट
ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या ऐड कर रहे हैं? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बहुत बार हो गया, मैं बार बार डिस्कशन की जरूरत तो नहीं है। ठीक है बेटा, आपको सिर्फ समझ ही नहीं आना चाहिए, आपके दिमाग में ये फॉर्मेट छप जाना चाहिए। मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ी एडवांस। रट्टा मारना नहीं कहते इसे। रट्टा मारने का मतलब होता है बिना सोचे समझे याद कर लिया, वो तो 2 दिन में जीरो हो जाएगा। हम तो पूरा लॉजिक पे चल रहे हैं, हम तो पूरा लॉजिक पे चल रहे हैं कि लॉजिक पे चलने का क्या फायदा होता है, कहीं अटक गए भूल गए तो पहुंच जाओगे। बात समझ आई? और बिना लॉजिक के करा, एक आइटम भी इधर उधर हो गया तो क्रैश हो जाएगा सिस्टम। सो बी केयरफुल। स्टेप 2 डन। चलो इसके कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूं।